हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो मानसून सीज़न में हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं और जिनकी वजह से हमारा हेल्दी प्लांट भी वीक हो जाता है या डैमेज हो जाता है या पूरी तरह से ही ख़राब हो जाता है, और जिनको हम अवॉइड करके अपने प्लांट को फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं जिसकी, और उसको हेल्दी बनाए रख सकते हैं और बारिश के मौसम का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि पता नहीं इन 10 गलतियों में से कौन सी एक ऐसी गलती है जो जाने अनजाने में हमसे हो रही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली गलती जो हमसे हो जाती है, प्लांट को मानसून सीज़न में ज़्यादा पानी दे देना। देखिए जैसे ये आपको इसके लीव्स दिख रहे हैं, ये सारे नीचे की तरफ झुके हुए हैं और देखने से हमको लग रहा है कि इसको पानी की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ कि इसकी मिट्टी जो है पूरी गीली है और जो उसके पत्ते जो ये नीचे लटक रहे हैं, वो उसका लटकने का रीज़न ये है कि अभी थोड़ा सा बारिश हुआ था यहाँ पे, तो बारिश होने के बाद एकदम से तेज़ धूप निकल आई, तो उस वजह से जो है प्लांट थोड़ा शॉक में चला गया है क्योंकि पहले एकदम से इसको ठंडक मिली और फिर एकदम से इसको तेज़ धूप से हाई टेम्परेचर फेस करना पड़ा। तो लेकिन हम क्या सोचेंगे कि ये प्लांट जो है पानी इसमें कम है तो हम इसमें पानी डाल देंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं आपको इसको और ज़्यादा क्लोजअप से दिखा सकता था, लेकिन देखिए इसके अंदर जो है एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला है और इसके अंदर छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा बिल्कुल भी, हमें नेचर का भी ध्यान रखना है। तो हमको क्या करना है, सबसे कॉमन मिस्टेक है ये ज़्यादा पानी दे देना ज़रूरत के हिसाब से भी। तो हमको फिंगर टेस्ट करना है, मिट्टी चेक करनी है फिंगर डाल के मिट्टी में कि ऊपर से जब तक 1-2 इंच मिट्टी गीली हो तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। और दूसरी गलती जो हमसे हो जाती है कई बार, गमले के नीचे जो होता है, जो उसका ड्रेनेज होल होता है, वो मिट्टी की वजह से या जड़ों की वजह से ब्लॉक हो जाता है, और इसी वजह से गमले से पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाता है और धीरे धीरे जो है उसकी रूट्स जो है वो गलने सड़ने लग जाती हैं और हमारा प्लांट धीरे धीरे करके मर जाता है। तो हमें करना क्या है, हर 10 से 15 दिनों में पॉट को टेढ़ा करके उसकी रूट्स को चेक करना है कि जो पॉट्स के हैं, जो नीचे हमारा जो ड्रेनेज हॉल होता है उसके नीचे से रूट्स तो नहीं निकल रही हैं या उसका ड्रेन होल जो है वो बंद तो नहीं हो रहा है। अगर रूट्स निकल रही हैं तो हमको खुरपे की हेल्प से या किसी शार्प नाइफ की हेल्प से उसके रूट्स को काट देना है। तीसरी गलती ये हो जाती है हमसे कि हम जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ गार्डन सॉइल का यूज़ करना या चिपचिपी मिट्टी का यूज़ करना। ऐसी मिट्टी यूज़ करने से सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है हमारे प्लांट के लिए। तो हमें ऐसी मिट्टी का यूज़ करना है जो बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो और भुरभुरी मिट्टी हो। तो उसके लिए हम जो यूज़ कर सकते हैं सॉइल मिक्सचर, 40% गार्डन सॉइल यूज़ करना है हमें, और उसके साथ 30% कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ 30% रिवर सैंड ज़रूर मिलाना है। इससे हमारा जो है ड्रेनेज होल भी खुला रहेगा, ब्लॉक नहीं होगा जल्दी से। जो पानी डालेंगे वो भी बहुत आसानी से जल्दी से नीचे से निकलता रहेगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा बोगनवेलिया बोनसाई है और इसका जो रूट स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। देखिए उसके बाद भी ये मिट्टी बिल्कुल सूखी है, लेकिन कितनी आसानी से मेरी एक दो फिंगर की हेल्प से ये बाहर निकल गई है। और ये देखिए ये गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी होने के बावजूद भी देखिए मैं फिंगर से कैसे करता हूँ, एक ही कितने आराम से ये हट गई है, अपनी जगह छोड़ दिया इसने। तो हमको ऐसी ही मिट्टी का यूज़ करना है। और फोर्थ मिस्टेक जो है जो हमसे हो जाती है, हमको कई बार लगता है कि, और कई लोग सोचते भी हैं कि मानसून में अगर हम फर्टिलाइज़र देंगे तो उससे ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और हमको हमारे फ्रूट्स जो हैं प्लांट में वो अच्छे आएंगे, फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़र से हमारी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सिर्फ स्ट्रेस में आती हैं और पौधा धीरे धीरे वीक हो जाता है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हम होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि मानसून सीज़न में जो होता है, हमारा जो बारिश का पानी होता है वो ही मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारी धरती की रचना ही इस हिसाब से करी है। और जैसे कि हमें भी खुद को भी भूख लगती है तो हम सिर्फ जब ही खाना खाते हैं ना, या हमको मल्टीविटामिन्स की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, डॉक्टर भी हमको सिर्फ जब ही रिकमेंड करता है, और एक्स्ट्रा हम लेंगे तो हमारा पेट ही खराब होना है। तो हमको ये बातें प्लांट्स के लिए भी ध्यान में रखनी है। पाँचवें नंबर पे जो गलती है वो ये है कि हम जो है ना धूप को इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। और बारिश के दिनों में एक तो वैसे ही प्लांट्स को है सनलाइट बहुत कम मिलती है, और अगर हम ऐसे में प्लांट्स को अंधेरी जगह में रख देंगे तो उससे उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और उसको जो है फंगल इन्फेक्शन का उसके लिए रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम हैवी रेन से बचा के रखते हैं, है ना, तो हम उनकी जगह तो बदल देते हैं लेकिन हम उनको टाइम पे बाहर निकालना, धूप में रखना भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि प्लांट्स की धीरे धीरे करके रूट्स खराब हो जाते हैं या प्लांट की हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमको धूप का ध्यान
बहुत अच्छे से रखना है। हमको उनको जो है ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट मिले, ब्राइट लाइट मिले या हल्की सुबह की धूप मिले। गलती नंबर 6 जो है, उसमें जो है हमको क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने प्लांट के ऊपर सूखे और बीमार पत्तों को हटाते रहना है टाइमली। जैसे कि येलो लीव्स हो जाते हैं और सूखे पत्ते सूख जाते हैं प्लांट्स के, और सड़े हुए फ्लावर्स जो होते हैं या जो जो खिल के सूख जाते हैं प्लांट्स, उनको हटा देना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ फंगस को इन्वाइट करते हैं मानसून सीजन में। इसलिए उनको रेगुलर रिमूव करना है हमें। इससे जो है कि क्या होगा कि हमारे प्लांट की एनर्जी भी सेव होएगी और उसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होएगी। हमको सिंपली किसी भी सीजर की हेल्प से इसकी जो लीव्स हैं इनको ऐसे ही हटा देना है। ये वैसे हाथ से भी हट जाएंगे क्योंकि ये पूरी ख़राब हो गई हैं लीव्स। ये देखिए, ये सब हमको ऐसे ही प्लांट का ध्यान रखना है। ये जैसे ये मोटी लीव है ये, तो मैं इसको सीजर की हेल्प से कट कर दूंगा और जितनी भी सारी लीव्स हैं उनको हटा दूंगा। इससे हमारे प्लांट में फंगस इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा जो हमारी को प्लांट में दिक्कत होती है वो होती है फंगल इन्फेक्शन की। तो हमको ऐसे टाइमली इनको खराब पत्तों को और सूखे हुए पत्तों को हटाते रहेंगे तो हमारा प्लांट जो है फंगल इन्फेक्शन से बचा रहेगा। सेवन्थ मिस्टेक जो है वो है कि हम फंगस और कीड़ों को ना इग्नोर कर देते हैं। मानसून सीजन में फंगस, मेलीबग्स, एफिड्स, स्नेल जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए हर हफ्ते प्लांट को ध्यान से देखना है, उसको इंस्पेक्ट करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इतना ध्यान रखते हुए भी ये मेरा पूरा अमलतास का जो प्लांट है, इसकी जो लीव्स हैं कितनी सारी एक बग ने खा ली हैं। तो हमको क्या करना है, इसको प्रिकॉशन के लिए हम इसमें नीम ऑयल अगर स्प्रे कर सकते हैं या कोई भी सूटेबल फंगिसाइड जो हो उसका टाइमली स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे हमारा जो प्लांट है वो भी हेल्दी रहेगा। और जल्दी से एक्शन जैसे ही हम लेंगे तो हमारे प्लांट को जो है और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जो एट्थ मिस्टेक है वो है एयर सर्कुलेशन का ना होना, क्योंकि गमले, जैसे कि गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में सब लोग कहते हैं कि अपने गमलों को जो है पॉट्स को बिल्कुल सटा सटा के रखो, जिससे कि उनको जो नौ तपा गर्मी होती है उसका इफ़ेक्ट कम हो, ज़्यादा गर्मी उसे प्लांट्स को इफ़ेक्ट ना कर पाए। लेकिन हम क्या होता है, मानसून सीज़न जैसे जैसे आता है हम उनको उनको खोलना और उनको जो उनके बीच में प्रॉपर एयर गैप होता है उसको बना के रखना भूल जाते हैं। और इससे होता क्या है कि मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, और मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। देखिए मैंने ये प्लांट जो है ये बिल्कुल सटा सटा के रख रखे हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत गैप मैंने मेंटेन कर रखा है। ये जो है ये मेरा जो जितने भी प्लांट्स हैं ये बोनसाई हैं मेरे कुछ। ये देखिए ये शेड में के नीचे रखे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा सटा के रखा हुआ है। तो आप ऐसी गलतियों से बचिएगा कि उसमें बरसात जैसी हो रही है, बरसात शुरू होने वाली है, उनके बीच में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन जितना गैप बना दीजिएगा, तो इससे हमारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। और नाइन्थ मिस्टेक है मानसून के टाइम में रिपोर्टिंग करना, क्योंकि हर प्लांट को ना बारिश में रिपोर्ट करना सही नहीं रहता है हर प्लांट के लिए। जैसे कि अगर कोई प्लांट पहले से ही वीक चल रहा है और हैवी रेन चल रही है साथ ही साथ, तो रिपोर्टिंग के टाइम पे प्लांट जो है वो स्ट्रेस में ही जाएगा, उससे प्लांट को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा उसको नुकसान हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग सिर्फ हमें जब ही करनी है जब प्लांट के लिए ज़रूरत हो और उसको सही टाइम हो, और रिपोर्टिंग करने के बाद हमको उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए डायरेक्ट हैवी रेन से बचा करके रखना है। और टेंथ मिस्टेक जो है वो है सबसे बड़ी गलती हमारी, और वो बहुत कॉमन मिस्टेक है। अधिकतर गार्डनर्स जो हैं वो इस गलती को कर बैठते हैं जानते हुए भी, कि हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं अब तो मानसून शुरू हो गया है, अब तो हमें प्लांट्स की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बारिश आएगी, पानी आएगा बारिश का और हमारे प्लांट्स सब हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बारिश के साथ साथ जो है उसको हमारी केयर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमको सिर्फ डेली 2 मिनट्स निकालने हैं और हमको प्लांट्स की लीव्स चेक करनी है, उसका सॉइल चेक करना है और उसकी स्टेम को चेक करना है, क्योंकि मानसून जैसे जैसे आती है वो अपने साथ साथ फंगल इन्फेक्शन और पेस्ट के जो अटैक्स हैं प्लांट्स के लिए वो बहुत सारे साथ में लेकर के आती है। तो हमको बहुत जल्दी से 2 मिनट निकालने हैं अपने प्लांट्स के लिए और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लीव्स चेक करनी है, सॉइल चेक करना है और उसके स्टेम को चेक करना है। और हम जितनी जल्दी प्लांट्स को उसकी प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे और उतनी ही आसानी से, उतनी ही जल्दी से हमारा प्लांट रिकवर हो जाएगा, या उसको हम इफ़ेक्ट होने ही नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सारी 10 जो गलतियां हैं उनको कवर कर दिया है, और अगर हम इन सब 10 गलतियों को ध्यान में रखते हुए अपने पौधों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ये जो मानसून सीज़न है
बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि होम गार्डनिंग से जुड़ी हुई और बोनसाई से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन्हें देख के उनका फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मानसून में आपके पौधों को सबसे ज़्यादा किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।